ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में 8 जुलाई को प्रवेश करेंगे, जो कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है। क्या कुछ उतार चढ़ाव होगा, इस विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत कुछ बदलाव होगा मीन राशि वालों के लिए। बहुत कुछ, शनि की ही साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है और शनि के ही नक्षत्र में राहु जाएंगे। और राहु वर्तमान में किस राशि में गोचर कर रहे हैं? वो मीन राशि में, अर्थात आपकी राशि में। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा बदलाव है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसके साथ में केतु भी जो है आपको हस्त नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और ये 10 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही रहेंगे और 10 नवंबर के बाद फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मूलतः आपकी राशि में जो राहु बैठा है ना, उनका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करने का क्या मायने हैं और क्या उसके फायदे और नुकसान होंगे, इस पर बात करूंगा। देखिए, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं। ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं। ये एक छाया ग्रह है। जिस राशि के साथ में बैठता है उस राशि के अनुरूप, और जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुरूप ये फल देता है और उस भाव को वो पुष्ट करता है। भाव और भावेश का फल ये देता है। तो लग्न में बैठा है तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसका फल देगा? लग्न का फल देगा। लग्न क्या कर रहा है? लग्न से क्या देखा जाता है? तो लग्न से हेल्थ देखा जाता है, आपके व्यवहार को देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से लग्न को आपका हेल्थ को मामले में, हेल्थ के जो मामले हैं वो ठीक करेगा, आपका व्यवहार ठीक करेगा। दूसरी बात, भावेश यानी कि लग्नेश या राशेश आपके मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु के समान फल देगा। और वर्तमान में गुरु कहाँ है? गुरु वर्तमान में वृषभ राशि में है। तो इतना समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर कि ये राहु आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है। हाँ, राहु अनएक्सपेक्टेड होता है। ये डिस्ट्रॉय करने वाले प्लैनेट हैं। राहु, शनि और सूर्य, ये 3 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, चीजों को बिखेर देते हैं, स्टेबिलिटी आने नहीं देते हैं। क्योंकि राहु और शनि दोनों पापक ग्रह हैं और सूर्य क्रूर ग्रह है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, राहु कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं, तो ये राशि के अनुरूप ही फल देगा। तो ये हालात के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। तो इस अनुसार अगर हम देखते हैं, उत्तरा फल भाद्रपदा नक्षत्र में जो कि 8 जुलाई को प्रवेश करेंगे, वो नक्षत्र शनि का है। शनि और राहु के बीच में दूध काटी रोटी होती है, अर्थात। और शनि आपके लिए कौन है? ये भी आप समझ लीजिए। एक बात और समझ लीजिए, 30 जून से शनि वक्री भी हुए हैं, ये दुगुना मजबूत हुए हैं। राहु के इनके नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपका धन धान्य से परिपूर्ण ये कराएंगे। क्योंकि राहु जो है लाभेश शनि के नक्षत्र में बैठेंगे और दोनों जब बैठेंगे, राहु और शनि जैसे मैंने कहा मित्र ग्रह हैं, तो लाभेश अर्थात सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। बड़े भाई बड़ी बहन इत्यादि से सहयोग मिलेगा। जो काम करेंगे उस काम में लाभ होगा। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता हो तो स्वास्थ्य लाभ होगा। काम में सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता मिलेगी। व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो तो व्यवसाय अच्छा चलेगा। आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो पैसे का इंतजाम होगा। प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है। अगर आप वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। विवाह नहीं हो रहा हो तो विवाह में बाधाएं दूर होंगी। क्योंकि लाभस लाभेश शनि के नक्षत्र में है, अर्थात जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज में नुकसान हो रहा हो, उस चीज में लाभ होगा। एक बात क्लियर समझ में आ गई। लेकिन इतना ही नहीं, राहु का उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करना हानि का कारक भी है। अगर आपने
राहु की शर्तों पर जीवन को नहीं जिया या फिर शनि की शर्तों पर जीवन को नहीं जिया, आप लापरवाही कर गए। जैसे कि अब शनि आलस्य के कारक हैं। अगर आपने काम नहीं किया, आप सोचे कि चलिए भई अब तो काम बन ही जाएँगे, शनि भी वक्री है, राहु भी नक्षत्र में आ गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप भूल कर रहे हैं, आप भयंकर भूल कर रहे हैं क्योंकि शनि जो है ना लाभेश के साथ-साथ में शनि व्ययेश भी तो है। व्यय अर्थात एक तरफ से इनकम आ रहा है, बस आपको टच करके निकल रहा है। आप यानी कि आपके पास लक्ष्मी जी का वास हो ही नहीं रहा है। इस स्थिति में आपको ये समझना होगा कि जैसे ही पैसे आने के लिए आएँगे, उन पैसों को जैसे ही आएँ बस माता लक्ष्मी जी आएँगी ना, पैर पकड़ लेना है, उसको जाने नहीं देना है। अर्थात आपको खर्चा नहीं करने हैं। अनावश्यक खर्चा जहाँ आपने किया, वहाँ पर काम खत्म। आपने आलस किया, आप ज़्यादा सोते रह गए, देर रात तक आप मोबाइल चलाते हुए रहे और देर सुबह तक आप सोते रहे 8-9 बजे तक, तो आपका काम खत्म। आपका नहीं बनने वाला है काम। जो मैं कह रहा था ना आपको कि इन-इन चीज़ों में लाभ होगा, जिन-जिन चीज़ों में आप नुकसान उठा रहे हैं, उन चीज़ों में लाभ होगा। कह रहा हूँ ना मैं, वही हाल पहले जैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। गरीबों की सेवा करना, ब्लाइंड जो होते हैं उनकी संस्थाओं में या फिर ऐसे स्कूल्स में जा कर के डोनेट करना, काली चीज़ें या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प कर सकते हैं, करिए। गरीब, मज़दूर, ऐसे लोगों का, असहाय लोगों का सहयोग कीजिए। अपने से छोटे हैं, चाहे उम्र में छोटे हों, चाहे विद्या में छोटे हों, चाहे मानसिकता में छोटे हों, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करिए। ऐसा करके चलेंगे और खूब स्फूर्ति लाइए। तो ये जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि है ना, ये अद्भुत लाभ देगा, जो लाभ ही लाभ कराएगा। फिर उसके बाद क्या होगा ना कि शनि देखिए नुकसान कर सकता था आपके लिए, एक बात समझ लीजिए, आपके लिए ये शनि नुकसान कर सकता था। लेकिन मूल त्रिकोण राशि में ये शनि विराजमान हैं। तो मूल त्रिकोण राशि अर्थात शुभ फल देता है। अपने ही घर में मूल त्रिकोण में बैठा हो, तो ये शनि शुभ फल देता है और इनके नक्षत्र में जाने पर ये भी एक्टिव होंगे, ये भी एक्टिव होंगे, व्यय भी होगा, लाभ भी होगा। बस आपको अपनी दिनचर्या को सही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, मोटा-मोटे तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम के मेंबर से बात कीजिए और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर बात होगी। और यहाँ ये इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, आपको सटीक लगा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और आप फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है, फ़ॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।